अब तक आपने देखा डॉली गुस्से में मीरा को कमरे में बंद कर देती है। अमर डॉली पे चिल्लाता है और कहता है वो बेटियां हैं तो हैं, इसमें डर किस बात का? बेटियों से डर नहीं लगता है जी, उनकी किस्मत से डर लगता है। मीरा अमर से वादा करती है कि कल वो लड़के वालों के सामने वैसे ही रहेगी जैसे माँ चाहती है। क्या मीरा अपना वादा पूरा कर पाएगी? जानने के लिए आगे देखते हैं। अरे लड़के वाले आ गए, इतनी बड़ी गाड़ी में चलो। वाहिगुरु मेहर कर तू आ जा। पाजी चलो। वो आज तो हाँ जानी चाहिए। हो जानी है यार, इसे अपनी हवेली समझो। अब सेटिंग कर दिया है। आओ जी आओ, सोफा सेट देखो पाजी। आओ जी आओ पाजी, खोलो पाजी। आओ जी आओ, वेलकम है जी। नमस्ते। वेलकम जी, वेलकम। आइए। आजा पुत्र। ये घर ढूंढने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आप लोग तो बहुत मशहूर हैं अपने एरिया में। ओ जी मैं मतलब नहीं समझा जी आपका। जी मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने जिन से भी पूछा ना कि मीरा का घर कौन सा है, सबको पता था। शायद इनको पता चल गया है कि मीरा ने 17 लड़के रिजेक्ट किए हैं। ओ जी छोटे शहरों में ना जी बड़ा मेल मिलाप होता है जी, बड़ा भाईचारा होता है। ओ जी सबको पता होता है किसके घर में मक्की की रोटी बन रही है, किसके आगे साग बन रहा है। ओ जी बैठो पाजी आ जाओ। ओ जी ये मेरा बेटा है। नमस्ते जी। नमस्ते। डॉली स्वीटी, जी स्वीटी, लड़के वाले आ गए और मीरा रेडी हुई है कि नहीं, जाके देख के आ। जी है। और सुन जी, डॉली को कहना मीरा को खुद लेके आए, ठीक है? हाँ जी। अब निम्मो, सिमरन। दादी 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 यहाँ यहाँ क्या कर रही है तू? जाके देख नाश्ता तैयार हुआ है कि नहीं। दादी सब रेडी है, मैं दोबारा चेक कर ली। ओके अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से लगवा दे। है जा। और सुन, शरबत ना मीरा के हाथ भिजवाना। ओके है? शाबाश। एक्चुअली मेरा बेटा इतना बिजी रहता है ना, क्योंकि 5 एजेंसी संभालता है, कोई आसान काम थोड़ी है। नहीं बिल्कुल नहीं। लो आ गई। लो बेटा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, सो बी फ्रैंक, इजी। बैठो। अच्छा मीरा एक बात बताओ, इन सब में से तुमने क्या क्या बनाया है? ओ जी बताती है। आप पहले खाना तो शुरू करो, हैं? पुत्र सर्व पे कर, पहले ड्रिंक्स दे दे। वैसे मैंने सुना है कि रोहन जी ने एमबीए किया है। हाँ नो थैंक्स। एमबीए नहीं, फॉरेन से एमबीए किया है इसने। करोड़ तो इसकी कॉलेज की फीस थी, लेकिन मेरे बेटे ने जो तरक्की की है ना, हाँ जी, उससे करोड़ों मैंने वसूल भी कर लिए। वाह। अब तो सिर्फ भगवान से एक ही दुआ है, एक चंगी सी कुड़ी मिल जाए जो मेरे बेटे के लायक हो। वैसे शो ऑफ करना हमें पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, इतने मॉडर्न माहौल में रहने के बावजूद भी मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं है। नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, और हाँ, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वाह जी क्या संस्कार है। वैसे मीरा, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? वो जी आंटी जी। हाँ जी। वुड यू माइंड अगर मीरा अपने आप खुद बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बीए। बीए? कौन से कॉलेज से? जी क्वींस कॉलेज से। क्वींस? वाओ, दैट्स लवली। वेल मैंने तो ये सुना है कि वहाँ की जो लड़कियां होती हैं ना, वो इंग्लिश भी ऐसे बोलती हैं जैसे क्वींस बोलती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही सुना जी। वैसे बेटा, या व्हाई डोंट यू आस्क अस सम क्वेश्चन? इंग्लिश ठीक थी ना मेरी? सो टेल मी अबाउट योर हॉबीज। जी रीडिंग,
शार्पन। कुकिंग करना भी बड़ा ही पसंद है। इटालियन, मैक्सिकन, ते कॉन्टिनेंटल। मीरा, हिंदी नहीं, स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि मेरा बेटा उसी से शादी करना चाहता है जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट हो। नहीं आती है तो नहीं नहीं नहीं, यस यस, टॉक टॉक। असली क्वीन ने तो ये है, बड़ी विक्टोरिया और छोटी एलिजाबेथ। उत्तरपुर। I do not know but to speak. I love my daddy जी, मम्मी जी, चाचा जी ते चाची जी। I love all. I can't do anything for them more than myself. वेरी नाइस। इससे अच्छी इंग्लिश तो हमारा ड्राइवर बोल लेता है। आप सब लोग मिलके हमसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं जी, यही है आपके संस्कार। सच सच बताइए, आपकी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है कि नहीं? वो जी पढ़ती थी, पर छोड़ना पड़ा। शक्ल से तो लगता है फेल ही हो गई होगी। नहीं पुत्र, मेरी सेहत फेल हो गई थी। बहन जी, मुझे हार्ट अटैक आया था और उस वक्त में मेरी बेटी मीरा ने दुकान और घर दोनों बहुत चंगे से संभाले थे। इसीलिए इसे इंग्लिश मीडियम छोड़ के पंजाबी मीडियम लेना पड़ा। माय गॉड, मतलब आपके खानदान में हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम है? काफी जंप मार लेती हैं आप बातों में। आई एम सॉरी, बट ये सब हमें पूछना बहुत ही जरूरी है कि आपकी फैमिली ट्री में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई मीन डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज एटसेट्रा। और ट्री की छड्डो जी, आप जड़ को देखो, देखो आज तक मजबूत है? डोले शोले हैं अब तक। देखो दंड बैठ के हो जाती है इस उम्र में, है जितनी कहो उतनी निकाल सकती हूँ, है। और ये देखो जी, आप तो जिम जाते होंगे या घर पे घरेलू जिम है जी हमारा तो। ये देखो, है देखो, अरे नहीं नहीं देखने दो। और देख, आप छू के देखो, डोले बराबर है अभी भी। आजा आजा, हो गया। हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी ट्री में, फैमिली ट्री में। That's so cool. I like fit people. थैंक यू। अब ये भी बहुत फिट है जी, और मैं तो कहती हूँ इसके जैसी फिट लड़की आपको दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। वो इक्को बारी में ना 4-4 बंदे चुक ले आती है। हाँ हाँ, और जी स्पोर्ट्स खेलती है ना जी, इस वास्ते। कौन से स्पोर्ट्स? कबड्डी। कबड्डी? Oh. Is this a joke? हमारी हाई सोसाइटी पार्टीज में लोग अपनी वेल एजुकेटेड वाइफ्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा? ओ जी, ये सब बताने की क्या जरूरत है? वैसे भी खेल खिलौने ऐसे कारी छोड़ जाने हैं, और वैसे भी शादी के बाद कौन कुड़ी ये सब खेलती है जी? है जी, सही कह रही हो ना? है? ओ जी, ये बातें शादी तो जिंदगी भर होती रहेंगी, है ना? आओ आओ, खाना खा लेते। आओ जी, आओ जी। हाँ जी, आइए, हाँ जी, आओ जी, खाना सर्व आइए, आइए, आइए। आ जाओ पुत्र, आइए आइए। कहा भी था मम्मी को झूठ ना बुलवाओ। चल पुत्र, आज। वाओ, पता है लड़कियों में कितनी भी कमियां हो, लेकिन अगर वो खाना अच्छा बनाती है ना तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। मीरा, बेटा कम सिट नेक्स्ट टू मी। बैठो आप लोग। वाओ, इतना सब कुछ तुमने बनाया है। चलो एक काम करो, मुझे इन सब डिशेस के नाम तो बताओ। स्प्रिंग रोल, चिकन, पास्ता, पिज्जा। और ये कौन सी डिश है?
रिसोटो, इटालियन डिश। ओह, वेरी नाइस। आप पिज्जा लेंगे? हाँ हाँ जी, लीजिए लीजिए, बड़ा टेस्टी पिज्जा है। सब इसने ही बनाया जी। लो जी, बहुत अच्छा बनाती है। पिज्जा। थैंक यू। जी जी, लीजिए। थैंक यू। मीरा को भी सर्व करिए ना। जी हेलो जी। खाओ मीरा। तुम लेफ्टी हो? नो। तो फिर ये नाइफ लेफ्ट हैंड में क्यों पकड़ा हुआ है? ओ जी नर्वस हो गई है कुड़ी इस वास्ते। पुत्र राइट हैंड विच फड़ना। मीरा बेटा, ये तुम्हारे बस का नहीं है, हाथ से खाओ। एक्चुअली ये तो सब चोंचले है। अच्छी बहू होने के लिए ये सब करना जरूरी नहीं है। मुझे तो ऐसी क्वालिटी चाहिए मेरी बहू में जो सच्चाई हो, ऑनेस्टी हो। आई होप वो तो है ना आप लोगों में। हाँ जी वो तो है जी। अच्छा एक बात बताइए। हाँ जी। ये हवेली आप लोगों ने कब बनवाई थी? नहीं जी, मीरा के दादाजी ने कई साल पहले खरीदी सी जी। हाँ हाँ। वैसे आपको पसंद आई? हवेली तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन इसमें रहने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। जी मतलब? मैं समझाती हूँ ना आपको। पैर उठाइए। मैंने कहा पैर उठाइए। हाँ जी। हटिए। ये तो रेस्टोरेंट का बिल है, और वो भी ये सब खाने का। बिल नहीं बेटा, सबूत है इन सब के झूठों का। मैं कहती हूँ आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए इस लड़की का रिश्ता भेजने के लिए। ना इस लड़की को इंग्लिश बोलनी आती है, ना पास्ता पुस्ता बनाना आता है। बहुत हो गया, अब मैं भी नहीं है, और ना ही कोई स्पेशल डिग्री। पहले तो इसका बायोडेटा स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर जाइए बाहर इसके लिए लड़का तलाश करने। और हाँ, ये जिसे आप अपना घर बोल रहे हैं ना, इसका सिर्फ एक हिस्सा आप लोगों का है। इसके एक्चुअल ओनर लंदन में रहते हैं, एंड यू पीपल आर जस्ट केयर टेकर। चलो रोहन। चलिए मॉम। एक मिनट, आप हमारी मीरा को इस तरह हीन भावना देके नहीं जा सकते। हमें ये समझने में देर लग गई जी कि पंजाब में रहते हुए अंग्रेजी बोलना जरूरी हो गया। हम लोग तो यही समझते रहे कि कुड़ी प्यारी सी हो, मिलनसार हो तो रिश्ता हो जाता है। ज्यादा हो तो बस खाना वाना बनाना जानती हो। हमारी मीरा 16 आने खरी है, इसने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला है जी, वो भी हम सब के कहने पे। मैं कसम खा के कहती हूँ जी कि मीरा जैसी सच्ची और ईमानदार लड़की आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बहन जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, शादी ब्याह का मामला ऐसा नाजुक होता है कि बंदे से गलती हो ही जाती है। तो आप लोग सब मानते हैं ना कि आप लोग ने हमसे झूठ बोला? ठीक है, मैं आप लोगों को एक चांस देने के लिए तैयार हूं।
लेकिन हाँ, हमारी एक शर्त है। आप सब लोगों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। और आप आंटी जी, आप एक्स्ट्रा बोलती हैं तो आपकी सजा भी एक्स्ट्रा होगी। कान पकड़कर माफी मांगनी होगी आपको। नहीं माँ, मत करो। आंटी जी, मुझे भी आपसे बड़ा कुछ कहना है, पर पहला माफ कर दीजिए, क्योंकि गलती तो हमसे हुई है। और तू मिस्टर MBA, ये कागज का टुकड़ा है ना मेरे झूठ का सबूत, तुझे तेरे करेक्टर का सबूत दिखाती हूँ। निम्मो, अंग्रेजी सुनने का बड़ा ही शौक है ना तेनू? अब तू देख, दिस इज यू सिगरेट पीते हुए, ओह सॉरी स्मोकिंग सिगरेट विद गर्ल 1 2 3, शराब पीते हुए। मैंने लगता है मैंने अपना पॉइंट मेक कर दिया है, सही क्या? नहीं मॉम, ये सब मैं I'm sorry, मुझे सबके बारे में पता नहीं था। आप हमारे संस्कारों की बातें कर रही थी ना आंटी, पर ये आपका बेटा अपनी माँ की उम्र की औरतों से कान पकड़वा रहा था। हे लिसन, हाँ वे अंग्रेजी मीडियम, आवाज थल्ले, वरना ऐसा पंजाबी मीडियम दिखाना ना, सारी ABCD बाहर आ जाएगी, समझा? वैसे आंटी जी, हम भी ना लड़के में बड़ा कुछ ढूंढ रहे थे कि लड़का पढ़ा लिखा हो, स्टाइलिश हो, पर सबसे ज्यादा जो एक चीज ढूंढ रहे थे ना लड़के में और उसके परिवार में, वो है कि वो ईमानदार हो। क्या आप ईमानदार है? और क्या सच में आपका बेटा 26 साल का है? ये देखिए 2007 की मार्कशीट, या तो 15 साल की उम्र में इसने BCom कर ली थी, या तो आज 31 साल का है। नहीं आंटी जी, आप मेरी मम्मी की उम्र की हैं, और बड़ों से माफी मंगवाऊं ये मेरे फैमिली ट्री में नहीं है। और वैसे भी जिस लड़के को मेरी पर्सनालिटी इसी बात तक सीमित लगे कि मुझे अंग्रेजी आती है कि नहीं, या उसकी हाई सोसाइटी पार्टी में वो मेरे बारे में क्या बताएगा, उससे वैसे भी मुझे कोई शादी नहीं करनी। वाह, तुम क्या इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रही हो? यही कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया? सच तो ये है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका हूँ। अबे टर्टर बंद कर और पहले मम्मी से माफी मांग। What? तू कान से लेफ्टी है, राइट कान से कम सुनाई देता है, समझ नहीं आता? मम्मी जी से माफी मांग। You buzz off, you fakers! ए फड़ जरा, तू माफी मांगता है कि नहीं? नहीं मांगता। सॉरी आंटी जी, सॉरी। फिर सॉरी, चलो। ओए पुत्र, तेरी तो एक गुलाटी में बंदे की धूम सिद्धि हो गई। बस जी, पंजाबिया दा वखरा स्वैग दिखा दिया। मैं क्या बाहर ना मेरी कबड्डी टीम वेट कर रही है,
अगर सॉरी नहीं बोला ना तो लेफ्ट हाथ तोड़ के राइट में दे दूंगी। फिर डिसाइड करता रही हो कौन से छुरी पकड़ूं और कौन से कांटा। नंबर वन। सॉरी मम्मी, आपकी बेइज्जती करते मैं चुप कैसे रहती? अरे मेरी बेइज्जती कर रहे थे तो तुझे क्या, मैं सह लेती थी ना। कैसी बातें कर रहे हो? अब मेरी मम्मी हो, मैं कैसे सह लेती? हाँ, 18वीं बार ना हो चुकी है, वो बेइज्जती नहीं है। उम्र होने के बावजूद कुड़ी घर में बैठी रहे, उसका रिश्ता ना होए, उस माँ के लिए हर पल हर दिन बेइज्जती है कि नहीं? दस। तो उसमें मेरी क्या गलती है? जब कोई लड़का देखने आता है मेरे में कोई ना कोई नए नुक्स निकाल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ पसंद करने लायक ही नहीं है। आप एक काम करो, कोई भी राह चाहता ढूंढो, लंगड़ा लूला आवारा जैसा मर्जी हो, उसकी शादी मेरे से करा दो, तब तो खुशी मिलेगी, आपकी इज्जत भी बची रहेगी।